साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। टॉपिक है हमारा हमारे प्राकृतिक संसाधन। इसी से संबंधित हमारे प्रश्न चल रहे हैं। इससे पहले हम 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। वो अभी तक आपने नहीं देखी, उनको जाकर भी देख लेना। आज हमारी तीसरी क्लास है साथियों, और कुछ ही दिनों में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है साथियों, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है। इसके साथ में अन्य क्विजेस ऑफर करवाई जाती हैं, जिससे आप क्या है अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को उत्तर देना है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। मैंग्रोव वृक्ष निम्न किन वनों में पाए जाते हैं? तो किन वनों में पाए जाते हैं बताना है। पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, ज्वारीय वन में पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में पूछा है मैंग्रोव वृक्ष निम्न में से किन वनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आप सभी के सामने। तो यह पाए जाते हैं ज्वारीय वन। ठीक है, याद रखना है ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन आपका एकदम से राइट होगा। ठीक है, मैंग्रोव वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने बताएगा। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। जैव विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? आपका 2003 में किया गया था, या आपका 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में, 2003 केरल में। तो इतना तो कंफर्म हो ही गया साथियों कि 2003 ही होने वाला। ठीक है, तो 2003 में कहाँ पर हुआ था ये आपको बता देना है। तो 2003 में हुआ था साथियों चेन्नई में। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कब हुआ था। तो 2003 में कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। ठीक है, सन पूछेगा आपसे तो सन भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2003 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कब हुआ था? तो हुआ था 1 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों जैव विविधता के बारे में, उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है पृथ्वी सम्मेलन, जो कि आपका किससे संबंधित है? जैव विविधता पर चर्चा हुई थी। कब हुई थी पूछा जाता है प्रश्न। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था 22 मई। इसको भी याद रखना, 22 मई 1992 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरिया में हुआ था। याद रखना है इसको। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम पूछा जाएगा, जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, तो जैव विविधता अधिनियम आपका कब आया था? तो ये आया था 2002 में। ठीक है, याद रखेंगे जैव विविधता अधिनियम आपका कब आया था? तो 2002 में आया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछा जाता है, जो किससे संबंधित? आपका जैव विविधता से पर चर्चा हुई थी, इसी से संबंधित है। जैव विविधता से 22 मई 1992 में। कब हुई थी? तो 22 मई 1992 में। जैव विविधता अधिनियम आपका कब आया था? तो 2002 में आया था। ठीक है, याद रखेंगे। और जैव विविधता प्राधिकरण आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना 2003 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे चेन्नई में कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2003 को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आप सभी के सामने बताइएगा। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था बताना है। तो वर्ष 1972 में, 1986 में, 1971 में, 1991 में पूछा है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, ये शब्द साथियों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने बताइएगा। तो 1971 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो वर्ष 1971 में किया गया था, 1971 में। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पूछा है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है, उज्जैन है, पन्ना है और दमोह है। तो बताना आपको कौन सा हो जाएगा। ठीक है, 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं। तो
सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो बालाघाट है। ठीक है, याद रखेंगे बालाघाट है। यदि आपसे राज्य पूछा जाएगा भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो आप याद रखना मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखेंगे एमपी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को आपको याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। चले सर अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइए वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही इस तरह के प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते हैं। 2 फरवरी है, 2 अप्रैल है, 2 मई है, 2 मार्च है। तो कब मनाया जाता है वेटलैंड दिवस, कब मनाया जाता है बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, याद रखेंगे 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड दिवस याद रखना है कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से आने की संभावना। ठीक है, वेटलैंड कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आपका मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे पहले कुछ सामान्य जानकारी है साथियों, आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको क्या है, निःशुल्क पीडीएफ मिल जाती है क्लास की। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ में आपको क्विज करवाई जाती है। तो क्विज के माध्यम से क्या है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको B4 स्टडी का जो है टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको क्विज मिलती है लगातार। ठीक है, और कुछ ही दिनों में हम क्या करने वाले हैं, एमपी टेट 2024 में जो आपका पेपर हुआ था ना साथियों, जितने भी आपके एमपी टेट 2024 में ईवीएस के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे ना, ईवीएस के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पूछा है सही अभिलक्षण चुनना है। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव है, बिना गंध गाढ़ा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है, बदबूदार पतला पीला द्रव है। अच्छा प्रश्न है साथियों, पूछा जा सकता है। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। देखो बदबूदार है, गाढ़ा है, गहरा है, कैसा है, गहरे रंग का तेल है। ठीक है, याद रखें गहरे रंग का क्या है, तेल है। बदबूदार है, गाढ़ा है और कैसा है, गहरे रंग का तेल है। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए सही अभिलक्षण है तो ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइएगा निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? पूछा है जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, उपरोक्त सभी। तो पूछा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कौन सा हो जाएगा आपका बताइएगा। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा होगा बताना है आप सभी को, बताइएगा। तो जीवाश्म ईंधन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा साथियों। कौन सा हो जाएगा जल्दी से आपको बता देना है। तो कोयला है एक जीवाश्म ईंधन है, याद रखेंगे। पेट्रोलियम भी क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, प्राकृतिक गैसें हैं, ये क्या है, सभी जीवाश्म ईंधन आपको। ठीक है, याद रखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें ये कैसे हैं, जीवाश्म ईंधन है साथियों। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, करोड़ों सालों तक ज़मीन में दबे रहते हैं। ठीक है, साथ ही जीव जंतुओं के दबे रहने से ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। करोड़ों सालों तक ज़मीन के अंतर्गत दबे रहते हैं, फिर क्या है, ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, कोयला में, पेट्रोलियम में और प्राकृतिक गैसों में। इन सभी चीज़ों में क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे ठीक है, साथ में जीव जंतु ये सारी चीज़ें क्या है, ज़मीन के अंदर कई सालों तक दबी रहती हैं, या किसी कारणवश या बाढ़ आने से या किसी कारण से मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कई सालों तक दबे रहते हैं, फिर क्या है, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, यह सभी चीज़ें क्या है, आपकी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपकी आएंगी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? प्रश्न साथी अच्छा है, हॉटस्पॉट पूछा है आपसे। ठीक है, हॉटस्पॉट, ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है।
तो सुंदरबन है, पश्चिमी घाट है, मानस है, चेरापूंजी है। इस तरह के ऑप्शन साथियों आपके सामने होते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपको बता देना, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। भारत में कितने हॉट स्पॉट है साथी मैं बता देता हूँ। भारत में हमारे 4 हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। याद रखेंगे भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट, ठीक है। याद रखेंगे कौन कौन सी है। पूर्वी हिमालय है, एक आपका हो जाता है पूर्वी हिमालय। याद रखेंगे पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी घाट। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका इंडो बर्मा क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है। याद रखेंगे इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा आपका सुंडालैंड, ठीक है। याद रखेंगे सुंडालैंड, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे चारों हो गए साथियों, तो सुंडालैंड। अब आपको बता देना है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है। भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी, 4 है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, और सुंडालैंड। तो आपका पश्चिमी घाट एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी ऑप्शन, यानी पश्चिमी घाट आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, विश्व में हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी है, विश्व में हॉटस्पॉट कितने हैं, विश्व में हॉटस्पॉट, ठीक है। तो विश्व में हॉटस्पॉट कितने हैं, हॉटस्पॉट बताओ, हॉटस्पॉट कितने हैं विश्व में। तो विश्व में हॉटस्पॉट की जो संख्या है साथियों 36 है, ठीक है। याद रखेंगे विश्व में हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी है, 36 है। यहीं आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, हॉप स्पॉट, ठीक है। तो हॉप स्पॉटों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो हॉप स्पॉट कितने हैं साथियों, हॉप स्पॉटों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। याद रखना है हॉप स्पॉट कौन से हैं, 2 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक हो गया आपका, ठीक है। याद रखेंगे, लिख लो कॉपी पेन से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया एक, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। लक्षद्वीप हो गया, और एक कौन सा हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। हॉट स्पॉट कितने हैं, 4 है। हॉप स्पॉट पूछा जाएगा तो हॉप स्पॉट आपके 2 है, ठीक है। हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट, ठीक है, दोनों में अंतर है। हॉप स्पॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉप स्पॉट, ठीक है। याद रखेंगे, इसको लिख देता हूँ, हॉप स्पॉट, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो दोनों के मैंने आपको नाम बता दिए, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। पूछा है ऊर्जा का जो संरक्षण हम करते हैं वो विधि नहीं है, कौन सी नहीं है, सार्वजनिक परिवहन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा, ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण का प्रयोग, व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था। पूछा है विधि नहीं है, कौन सी विधि नहीं हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी जाएगी व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका एकदम से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा साथियों। बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सोलर सेल में किन तत्वों को इस्तेमाल होता है, किन तत्वों को, मतलब किन तत्वों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन और गैलियम, हाइड्रोजन और मीथेन, जीसियम और बेरिलियम, इनमें से कोई नहीं। किन तत्वों का उपयोग होता है, तो सिलिकॉन और गैलियम, ठीक है। याद रखेंगे सिलिकॉन और गैलियम, यानी ए विकल्प आपका एकदम से राइट है, ठीक है। सोलर सेल में किन तत्वों का इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर है, ठीक है, सिलिकॉन और गैलियम, ठीक है। समझ गए होंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।